दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भले ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत ऐतिहासिक मैच, लेकिन नसीम शाह ने रोहित शर्मा के पैर छूकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में रोहित के लिए तारीफों के कसीदे पढ़े जाने लगे। वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी रोहित की तारीफ करते हुए जो कुछ कहा, पूरा हिंदुस्तान सलाम करने लगा। तो आखिर शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम, यहाँ तक कि शोएब अख्तर और इंजमामुल हक ने भी रोहित की तारीफ में जो कहा वह सुनकर आप भी सलाम करने लगेंगे। कैसे नसीम शाह ने अचानक छू लिए कप्तान रोहित शर्मा के पैर, और नसीम शाह के पैर छूने पर कैसा था रोहित शर्मा का रिएक्शन। यह खूबसूरत लम्हा देखकर पाक दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, यह तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, डरबन से लेकर मेलबर्न और अब क्रिकेट के सबसे नए वेन्यू न्यूयॉर्क में भी टीम इंडिया के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया को अगले दौर में पहुंचना लगभग पक्का हो गया, जबकि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए सिर्फ 119 रन बनाए थे, लेकिन टीम इंडिया की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान से ये रन भी नहीं बन पाए। 20 ओवर में पाकिस्तान की टीम केवल 113 रन 7 विकेट पर बना सकी और उसे लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पाकिस्तान की हार के बाद टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज नसीम शाह बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें यह हार खूब सता रही थी। वहीं भारतीय खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे। जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में तरफ आ चुके थे, वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैदान में टहल रहे थे, तो उन्हें देखकर पाकिस्तान के भावुक खिलाड़ी नसीम शाह उनके पास आए और जाते ही उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छू लिए। और ये नजारा देखकर रोहित को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और उनकी आंखें फटी रह गई। लेकिन रोहित ने तुरंत नसीम शाह का कंधा पकड़कर उठाया और उन्हें पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद दिया। साथ ही उनके आंसुओं को पूछे और दोनों काफी देर तक बातचीत किए। रोहित ने उन्हें बहुत कुछ समझाया और नसीम शाह का यह खूबसूरत लम्हा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। ये लम्हा देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भी पूरी तरह से हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने इस खूबसूरत लम्हे पर कहा है। नसीम शाह और रोहित शर्मा के खूबसूरत लम्हे पर शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि वाह, मैं यह खूबसूरत नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। कैसे गुरु और शिष्य ने अपनी परंपरा का पालन करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। वाकई में रोहित जैसा कप्तान और इंसान कोई नहीं है। मैं जितनी भी तारीफ करूं रोहित की कम है। आज उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि खूबसूरत लम्हे पर चाहे मैच किसी ने भी जीता हो, लेकिन आज रोहित और नसीम शाह ने हर किसी का दिल जीत लिया। यह खूबसूरत लम्हा कोई नहीं भूल सकता। भावुक कर देने वाला पल था, लेकिन रोहित जैसा इंसान हमने आज तक नहीं देखा। नसीम शाह को गले से लगाकर उनके आंसुओं को पोंछा, और ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, वह महान इंसान ही कर पाता है। वहीं वसीम अकरम ने रोहित को महान बताते हुए कहा, इसीलिए रोहित को हिटमैन और अच्छा इंसान कहा जाता है। नसीम शाह और उनके बीच में खूबसूरत लम्हे को देखकर मैं बेहद ही भावुक हो गया। मेरे पास रोहित के लिए शब्दों की कमी और मैच में जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन जब युवा खिलाड़ी का मनोबल टूटता है तो उसे सीनियर खिलाड़ी की जरूरत होती है, और वही काम रोहित ने कर दिखाया। रोहित ने उसे गले से लगाकर बहुत कुछ समझाया। वह महान हो गए रोहित। इस खूबसूरत और वायरल लम्हे पर इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि भले ही पाकिस्तान ने मैच गवा दिया हो, लेकिन नसीम शाह ने हर किसी का दिल जीत लिया। रोहित जैसा महान इंसान कोई नहीं है, और इन दोनों के बीच खूबसूरत लम्हा देखकर मैं पूरी तरह से हैरान था। वैसे भी रोहित हमारे पसंदीदा खिलाड़ी और नसीम शाह एक युवा खिलाड़ी हैं। जिस तरह से रोहित ने उनको गले लगाकर शाबाशी दी है लम्हा, वह कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी नसीम शाह और रोहित के लम्हे पर खूबसूरत बयान देकर हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस बार भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, नसीम शाह ने खुद किया बड़ा खुलासा, क्यों उन्होंने छुए थे रोहित शर्मा के पैर। ऐसा क्या नसीम शाह ने बयान देते हुए किया है खुलासा, जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हो गया है हैरान। तो आखिर नसीम शाह ने अपने बयान में क्या कुछ रोहित को लेकर बताया, कैसे नसीम शाह के द्वारा किया गया खुलासा सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। ऐसा क्या नसीम शाह ने अपने बयान में रोहित को लेकर किया है जिक्र, जिससे हर कोई रोहित का हो गया है दीवाना। रोहित के पैर छूने वाले लम्हे पर नसीम शाह ने क्या कुछ बताया, यह भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीते दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले न्यूयॉर्क के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सारी हदें पार हो गई, जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अंत में बाजी मारी भारत ने 6 रनों से, और पाकिस्तान को करारी हार का स्वाद एक बार फिर चखाकर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। भारत की तरफ से मैच के रियल हीरो रहे जसप्रीत बुमराह। उन्होंने पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे टीम की कमर तोड़ दी और भारत को कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। तो भारत की जीत से मानो पूरे क्रिकेट जगत में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन वहीं पाकिस्तान के खेमे में मातम फैला हुआ था। सभी खिलाड़ी बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, यहाँ तक कि उनके देश में तो हाहाकार मचा हुआ था। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी तो बीच मैदान में ही अपने आंसुओं को छुपा नहीं सके, कैमरे के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। वहीं टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज नसीम शाह तो अपना आपा खो बैठे और फूट फूट कर रो रहे थे, मानो उनका दिल किसी ने तोड़ दिया हो। वह बेहद भावुक नजर आ रहे थे और अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रहे थे।
उन्हें रोता हुआ देखकर रोहित शर्मा उनके पास गए और रोहित ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने नसीम शाह के आंसू भी पोंछे। काफी देर तक रोहित शर्मा उनके पास रहे, गले लगाए, पीठ थपथपाए, बहुत कुछ समझाया, लेकिन नसीम शाह मान नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके रोहित ने नसीम शाह को शांत कराया और फिर अचानक नसीम शाह ने रोहित शर्मा के पैर छू लिए। ये नज़ारा देखकर रोहित की भी आंखें फटी फटी रह गई। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन रोहित ने उन्हें तुरंत उठाया और गले से लगाकर उन्हें शांत कराया। लेकिन यह लम्हा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और हर किसी को खूब पसंद भी आया। मगर अब इस लम्हे पर नसीम शाह ने खुलासा करते हुए हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने अपने बयान में ऐसा खुलासा किया कि आखिर क्यों उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छुए थे। सब कुछ सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो चलिए अब हम आपको नसीम शाह का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छूने वाले लम्हे पर खुलासा किया। रोहित के पैर छूने वाले लम्हे पर नसीम शाह ने खुलासा करते हुए बताया, मैं अपनी टीम की हार से पूरी तरह से टूट गया था। मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रहा था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मुझे रोता हुआ बिलखते हुए देखकर रोहित भाई हमारे पास आए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, काफी सांत्वना दी और मेरे आंसुओं को पोंछा। उन्हें देखकर तो ऐसा लगने लगा कि कोई हमारा अपना है जो मेरे पास मुझे समझाने आया है। जिसके बाद मैं उनके पैर छूने पर मजबूर हो गया। सच में रोहित भाई जैसा इंसान कोई नहीं है। वह एक महान खिलाड़ी के साथ साथ अच्छे इंसान है। मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। उस दिन से मेरे दिल में मेरे रोहित भाई के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो केवल इतना ही नहीं, नसीम ने आगे भी बताते हुए कहा, रोहित भाई ने मुझे यहाँ तक कहा कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। मैच में जीत और हार लगा रहता है, यह तो परसेंटेज का गेम है। सच में जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया वह सब कुछ देखकर मुझे अपनापन फील हुआ और रोहित भाई की मैंने पैर छू लिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने आइडियल के पैर छूना सौभाग्य की बात होती है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से खुद नसीम शाह ने खुला करते हुए बता दिया क्यों उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छुए थे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा नसीम शाह में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया, जिसके अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। मुकाबला यहां तक पहुंचा कैसे? और पहुंचा तो रोहित शर्मा की चतुराई, बुमराह की जबरदस्त गेंदबाजी और अर्शदीप सिंह के चमत्कार के चलते कैसे एक गेंद शेष रहते हमने मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। आखिरकार 120 रन के टारगेट को भी रोहित एंड कंपनी ने कैसे डिफेंड कर न्यूयॉर्क में इतिहास रचा। अंतिम ओवर के उस दांतों तले उंगलियां चबाने वाले मोमेंट का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित शर्मा और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी, एक बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का ही नहीं बल्कि इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मैच कौन जीतता ये तो पहले कुछ ओवर्स में ही पता चल गया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने हथियार कुछ ऐसे डाले कि मानो तैयारी कुछ की ही नहीं थी। रोहित का टॉस ने किस्मत में साथ नहीं दिया, ऊपर से बारिश ने तंग कर रखा था। इसका नतीजा ये रहा कि रोहित खुद ब खुद 13 पर आउट हुए और उनसे पहले कोहली 4 रन पर चल दिया नसीम शाह की गेंद पर। ले देकर दोस्तों पंत ने 42 रन की पारी खेली, लेकिन फिर भी टीम के खिलाड़ियों का खून नहीं खोला और हमारी टीम 150 तक जा ही नहीं पाई, क्योंकि सूर्या, शिवम दुबे, पांड्या, जडेजा सबके सब फ्लॉप थे। किसी का भी आंकड़ा 10 से ऊपर का नहीं था। 119 रन हमने बनाए और दोस्तों चेस करने के लिए जब किसी भी टीम को 120 रन बनाने हो तो एक वक्त पर यूएसए, आयरलैंड भी हावी हो जाए फिर भी पाकिस्तान की टीम थी जो पिछला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी। तो मन में तो यही था कि वन साइडेड मैच को पाकिस्तान की टीम जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा था और ये दबाव बना रोहित की उम्दा कप्तानी और उनके गेंदबाजी सिलेक्शन से, या फिर यूं कह लीजिए कि हमारे गेंदबाजों द्वारा ही असल दबाव बनाया गया। दोस्तों रोहित शर्मा का भरोसा और हर एक गेंद पर मैच जीतने का आश्वासन कहीं ना कहीं गेंदबाजों में जीतने की आग जला चुका था, जिसका नतीजा हमें पारी के 5वें ओवर में दिखा। बुमराह आते हैं और सबसे पहले बाबर आजम को उड़ाते हैं सूर्य के हाथों 13 पर कैच आउट कराकर। दोस्तों बात करने वाली यहाँ पे ये है, नोट के 10 गेंदे खेलकर ये 13 रन ही बना पाए। उसके बाद दोस्तों उस्मान खान नाम के खिलाड़ी मैदान में सेट हो रहे थे तो अक्षर पटेल उनको निपटा देते हैं। लेकिन फखर जमान जैसे महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं हार्दिक पांड्या, रन ये भी 13 ही बनाते हैं। और दोस्तों पांड्या आगे चलकर शादाब खान को भी स्ट्राइक करते हैं, 4 रन पर आउट कराते हैं, जो कि एक खूंखार खिलाड़ी है। लेकिन दोस्तों असली गेम पलटते हैं जसप्रीत बुमराह। दोस्तों बुमराह अब इस टीम की नींव को हिलाकर रखते हैं। इस टीम की नींव हिलनी थी सलामी जोड़ी के रिजवान के विकेट से। अभी तक तो दोस्तों 73 पर 3 थे, लेकिन जैसे 80 पर आंकड़ा पहुंचा तो बुमराह ने अपनी खतरनाक यॉर्कर से रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब मामला 80 पे 4 तक था, लेकिन 88 पर 5 हुए जैसे पांड्या ने शादाब को आउट किया और आगे गाड़ी बढ़ी। दोस्तों बुमराह ने इफ्तिकार अहमद को भी निपटा दिया। अब तक दोस्तों 19वां ओवर चल चुका था और 102 पर 7 विकेट थे। विकेट तो अभी भी पाकिस्तान की टीम के पास बचे थे, लेकिन गेंदें शॉर्ट थी। और अब मामला पहुंचा अपने अंतिम ओवर में, वो अंतिम घड़ी जहां पर दोस्तों ना तो बुमराह दिख रहे थे और ना ही हार्दिक पांड्या, दोनों के ओवर जो कंप्लीट हो गए थे। और एक बार फिर से
एशिया कप की याद आ गई जब अर्शदीप सिंह को रोहित ने चुना था और उनके फैसले पर कई सवाल उठे थे भारत के हारने पर। लेकिन दोस्तों इस बार अर्शदीप को चुना गया। रोहित और कोहली का भरोसा अटूट था और अर्शदीप भी मौके का फायदा उठाना चाहते थे, अपनी इमेज क्लियर करना चाहते थे। दोस्तों अर्शदीप इतनी शानदार स्लोअर गेंद डालते हैं, पहली गेंद के इमाद वसीम कैच आउट हो जाते हैं। अगली गेंद पर दोस्तों नसीम शाह 1 रन बना पाते हैं और उससे अगली गेंद पर भी 1 रन